सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक्सप्रेस विजन के प्लेटफॉर्म पे आपका मैं वेलकम करता हूँ। कुछ चंद बातें ऐसी है जो इम्पोर्टेंट है और जिस पर चर्चा करना ज़रूरी है। लगातार सोशल मीडिया में वायरल है, लोग देख ही रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं जो आमतौर पर सुनने को नहीं मिलता है और हेल्थ रिलेटेड है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक चर्चा की जाए। अभी FDA के कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने जिस तरह से फरमान जारी किया है वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट को बैन किया है क्योंकि वो क्वालिटी में फेल है। तो इससे पता ये चलता है कि बरसों से ये मार्केट में प्रोडक्ट रन कर रहा है, लोग धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं और क्वालिटी में ये प्रोडक्ट फेल। इसका मतलब आज तक लोग अपने टाइम को और पैसे को बर्बाद किए हैं। उनको ये सोचकर कि इसको यूज़ हम करते हैं तो हमारा जो है वो एक तरह से हेल्थ में सुधार आएगा, हमारी सेहत अच्छी बनेगी, लेकिन वो सिर्फ नाम के, ये आज पता चला लोग। उन्होंने एक बात कही है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर देश को हम डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले देश के लोगों को सेहतमंद बनना होगा, क्योंकि बिना सेहतमंद बने हम किसी भी लक्ष्य तक अपने आप को नहीं पहुंचा सकते हैं, ना तो देश को पहुंचा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लोगों की मानसिकता कि जब तक वो बीमार नहीं पड़ते तब तक अपने बारे ख्याल नहीं रखते हैं, सेहत की परवाह नहीं करते। लेकिन जब सेहत बिगड़ जाती है तो सारे पैसे खर्च कर देते हैं उसी सेहत को फिर से बरकरार रखने के लिए, लेकिन उससे पहले कभी भी सोचते नहीं है। बस वो एक तरह से क्वालिटी है या नहीं है, बस उनको चीज़ें मिल जानी चाहिए और सस्ती हो तो और बेहतर हो। जब भी कहा गया है कि कभी भी सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती है, हकीकत यही है। लेकिन लोग चीप एंड बेस्ट एक वर्ड जो है ईजाद कर लिया है और बरसों से ये वर्ड जो है वो सभी की ज़ुबान पर जारी है। दूसरी एक घटना है कि विशाखापट्टनम में एक 6 साल का बच्चा हार्ट अटैक से डेथ कर जाता है। कारण क्या है? स्कूल में टीचर उसे डांट रही है, हल्का थप्पड़ जड़ रही है और बच्चा अचानक फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। टीचर सोचती है कि वो बच्चा बेहोश है, जगाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा दम तोड़ चुका होता है। तो यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि क्या हल्का डांट फटकार से उसकी मृत्यु हुई या हल्का थप्पड़ मारने से मृत्यु हुई? नहीं, इसके पीछे कारण पे जाना चाहिए। हो सकता है लगातार उसके साथ इस तरह से घटनाएं घटती हो, वो चुपचाप सहता हो, होमवर्क या किसी भी क्लास वर्क का प्रॉब्लम हो, वो नहीं कर पा रहा हो और उसे लगातार टीचर जो है वो धमकाने का काम कर रही हो या बच्चों के सामने बेइज्जत करने का काम कर रही हो। उसने उसे ब्रेन पे ले लिया और टीचर को एक डर के रूप में ले लिया और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। तो कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चों के साथ नरमी से पेश आए। हाँ, जो ज़िद्दी बच्चे हैं कभी कभार उसे डांटना भी ज़रूरी होता है, वरना बच्चे समझ जाते हैं कि ये जो है हमें मार नहीं सकते हैं या इनसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, तो भी वो बात नहीं मानते। लेकिन जो बच्चे लगातार होमवर्क नहीं कर रहे हैं, क्लास वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके साथ हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, घर का प्रॉब्लम हो सकता है जो वो बता नहीं पा रहा। दूसरी बात है, हर बच्चे का IQ लेवल जो है वो अलग होता है। कोई बच्चे तुरंत कैच कर लेते हैं, कोई बच्चे थोड़ा सा लेट करते हैं, तो इंतज़ार करना चाहिए। हमारे देश के अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ 5वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए एग्ज़ाम लेना मना है। उन लोगों को यूं ही प्रमोट कर दिया जाता है 5वीं कक्षा के बाद, फिर उन्हें लाइट एग्ज़ाम लिया जाता है। तो हमारे देश में भी इस तरह से लागू होने चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर एग्ज़ाम नाम का डर हो जाता है। इसे हल्का करना चाहिए, क्योंकि हमारा मोटिव होता है सिखाना। उसके अलावा अभी देश के जो हालात है सभी को मालूम है। 94,000 यानी लगभग 1 लाख स्कूल जो है सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और बहुत सारे स्कूल हैं अलग अलग राज्यों में जो बहुत बुरी स्थिति में है। उन्हें सुधारना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी लगातार इस पर मुहिम चला रही है और सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सही शिक्षा होगी तभी हमारा देश जो है वो तरक्की कर सकता है, क्योंकि सही शिक्षा होगी तभी हम हेल्थ के बारे में समझ पाएंगे अपने आप। और लगातार जो है वो जेन अल्फ़ा, जेन जी जो युवा हैं, जेन अल्फ़ा जो अंडर एज के होते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ के जो बच्चे होते हैं, स्कूलिंग बच्चे होते हैं, उन्हें जेन अल्फ़ा कहा जाता है। तो वो भी सड़कों पर प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। उनके साथ पुलिस प्रशासन के लोग जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो निंदनीय है। चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या नेता हो
या सांसद हो, चीफ जस्टिस क्यों ना हो, या चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों ना हो, संवैधानिक तौर पर सभी लोग आम जनता के सेवक हैं। ऑन ड्यूटी वो आम जनता के सेवक हैं। अगर वो ड्यूटी पे नहीं है तो फिर सेवक नहीं है, एक आम आदमी वो भी है। लेकिन अगर ड्यूटी पे है तो संवैधानिक तौर पर वो आम जनता के सेवक है, और उन्हें इसलिए सेवा करने का मौका दिया है ताकि वो जनता की सुरक्षा का ख्याल रखें। जैसे पुलिस प्रशासन के लोग जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही उसे बहाल किया गया है। अगर पुलिस प्रशासन जनता को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम है, इसका मतलब उन्हें उस काम में नहीं रहना चाहिए। जो विधायक है या सांसद है, वो अगर जनता के हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, विधानसभा में बातें नहीं उठा रहे जनता के लिए, संसद में नहीं उठा रहे, जनता के विकास की नीति नहीं बनाने में सहयोग दे रहे हैं, या जो सरकार है वो जनता के विकास की नीति के बजाय जनता को प्रताड़ित करने की नीति बना रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको भी बने रहने का अधिकार नहीं है। ये उन्हें समझ लेना चाहिए। फिलहाल लोकतंत्र में जनता सर्वशक्तिमान होती है, और धीरे धीरे भारत की जनता अब समझने लगी है। ये अलग बात है कि भारत की जनता को तोड़ा गया है धर्म जाति के नाम पर। अगर भारत की जनता को जनता से समझा जाए तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जापान 1945 में परमाणु बम गिरने के बाद भी अपने आप को 40 साल में डेवलप कर लिया, और हम 80 साल पूरा कर चुके हैं, लेकिन जहाँ हमें होना चाहिए आज हम वहाँ नहीं हैं। हम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होगा, सभी को एक प्लेटफॉर्म में आना होगा। जिस तरह से जब हमें आज़ादी चाहिए थी तो हमने सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाया, या फिर हम खुद आए और एक नारा बुलंद किया तो देश आज़ाद हुआ। उसी तरह देश को डेवलप करने के लिए भी एक नारा देना ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो देश को डेवलप कर पाएंगे, और नहीं तो फिर हम पीछे की ओर और जाना शुरू करेंगे, जिस तरह से हम पीछे हो चुके हैं, कर्ज में डूब चुके हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं है, लगातार प्रताड़ित किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसमें एक समूह को, एक समुदाय को टारगेट कर उसे मारा जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है। ये देश में लगातार चल रहा है, जो विकास में बाधक है। तो आम जनता समझ रही है, सरकारों को भी समझना जरूरी है। अगर सरकार जनता के हित चाहती है तो उन्हें जनता के मुताबिक चलना होगा, वरना ये देश विकास से काफ़ी दूर हो चुका होगा।